अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल सबके। गाइजो आज थोड़ा सा कंपैरिजन मैं आप सबको बताने लगा हूँ पाकिस्तान और इंडिया का। ठीक है, हमारे प्लेयर्स का कि क्या हम मतलब ये जो ज़ाहिर बात उम्मीद तो होती है। ठीक है, हम लोग उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जीते जीते। ठीक है, लेकिन आज आपको थोड़ा सा कंपैरिजन करके बताएंगे कि हम क्यों नहीं जीत पाते। ठीक है, हमारे अंदर एबिलिटी पाकिस्तान क्रिकेटर्स के अंदर है कि नहीं। ठीक है, हम थोड़ा सा कंपैरिजन्स आपको बताएंगे उनके प्लेयर्स का और हमारे प्लेयर्स का। ठीक है, हम ना ऊपर से ओपनर से नीचे को आते जाएंगे ताकि आप सबको भी समझ आए और आप अपनी स्क्रीन पे भी देख लेंगे कि हमारे एक एक प्लेयर की परफॉर्मेंसेस क्या हैं। ठीक है, अच्छा पहले तो हमारे ओपनर आते हैं फरहान, साहिबजादा फरहान। इनके जी हम आपको एवरेजेस और स्ट्राइक रेट्स बताएंगे। ठीक है, इनकी जी 22 की एवरेज है T20 में और 124 का स्ट्राइक रेट है। ठीक है, अगर हम इंडिया का देखें, ओपनर गिल, शुभमन गिल, उसकी जी 28 की एवरेज है, 141 का स्ट्राइक रेट है। ठीक है, ये हमारा ओपनर। सेकंड ओपनर है हमारे साइन, उनकी एवरेज है 19 की और उनका स्ट्राइक रेट है 134 का। दूसरी तरफ भारत की तरफ अभिषेक, उसकी एवरेज है 36 की, 36 की और उसका स्ट्राइक रेट है 196 का, ऑलमोस्ट 200 का स्ट्राइक रेट। ठीक है, हमारे वन डाउन आते हैं फ़खर जमान। ठीक है, उनकी एवरेज है 23 की। ठीक है, 23.8 की और उनका स्ट्राइक रेट है 131 का। ठीक है, दूसरी तरफ भारत की तरफ वन डाउन है सूर्या कुमार, उनके कप्तान, उसकी एवरेज है 37 की और उसका स्ट्राइक रेट है 161 का स्ट्राइक रेट। ठीक है, चौथे पे हमारे आते हैं हमारे कप्तान सलमान आगा। ठीक है, उसकी एवरेज है 23 की, 23 की एवरेज और उसका स्ट्राइक रेट है 110, हमारे कप्तान सलमान अली आगा का। ठीक है, दूसरी तरफ उनके आते हैं चौथे पे तिलक। ठीक है, उसकी एवरेज है 53 की एवरेज एंड 149 का स्ट्राइक रेट, ऑलमोस्ट 150 का। ठीक है, ये उनका स्ट्राइक रेट है। हमारे पांचवें पे आते हैं हुसैन तलत। ठीक है, हुसैन तलत, उसकी एवरेज है 22 की और उसका स्ट्राइक रेट है 114 का। ठीक है, 114। उनकी तरफ भारत की तरफ नंबर 5 पे आते हैं दुबे। ठीक है, उसकी एवरेज है 29 की और उसका स्ट्राइक रेट है 138 का। हमारे पाँचवें का है 114 का स्ट्राइक रेट, उनके पाँचवें का है 138 का स्ट्राइक रेट। ठीक है, हमारे छठे पे आते हैं हमारे विकेट कीपर मोहम्मद हारिस, जो कि काफ़ी सारी सुर्खियों में भी पहले आपको मिल रहे थे जब बाबर के उन्होंने बोला था, बाबर को एक अच्छा सा मशवरा दिया था। उनकी एवरेज है 17 की, हाँ हमारे मोहम्मद हारिस की। ठीक है, और उसका स्ट्राइक रेट है 136 का। ठीक है, भारत की तरफ अगर हम देखें, संजू उनके विकेट कीपर, उनकी एवरेज है 26 की और उनका स्ट्राइक रेट है 148 का। ठीक है जी, अब आ जाते हैं हमारे नीचे, ऑलराउंडर्स आ जाते हैं। हम नीचे देखते हैं हमारी तरफ नवाज आते हैं। ठीक है, मोहम्मद नवाज, उनकी एवरेज है 18 की और उनका स्ट्राइक रेट है 133 का। ठीक है, अगर दूसरी तरफ हम देखें भारत के लेफ्टी स्पिनर वो हैं अक्षर पटेल, जिनकी एवरेज है 19.7 की और उनका स्ट्राइक रेट है 138 का। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे फ़हीम अशरफ, हमारे एज अ फास्ट बॉलर ऑलराउंडर। ठीक है, उनकी एवरेज है फ़हीम अशरफ की 13 की और उसका स्ट्राइक रेट है 135 का। ठीक है, दूसरी तरफ देखें इंडिया का, उनके हैं हमारे उनके जो फास्ट बॉलर हार्दिक पांड्या। ठीक है, ऑलराउंडर उनके, उसकी एवरेज है 27 की और उसका स्ट्राइक रेट है 141। ठीक है, उसका स्ट्राइक रेट है 141। ठीक है, इसके बाद हमारे बॉलर स्टार्ट थे, लेकिन उससे अगर हम अपने बाहर वाले प्लेयर्स देखें, जो हमारा एक बाहर प्लेयर्स बैठा हुआ था जिसे हम एज अ हीटर जो गिने जाते हैं, मैच फिनिश करते हैं, खुशदिल शाह, उसकी एवरेज है 17 की और उसका स्ट्राइक है 104 का, स्ट्राइक रेट 104, हमारे फिनिशर का स्ट्राइक रेट है 104। ठीक है, और इंडिया का जो फिनिशर बाहर बैठा हुआ था जो फाइनल में खेला था, रिंकू सिंह। ठीक है, उसकी एवरेज है 42 की एवरेज है और 161 का उसका स्ट्राइक रेट है। ये होता है फिनिशर।
ठीक है। तो ये सब आपने देखा होगा, कंपैरिजन हमारा कहाँ पे बनता ही नहीं है ना, तो फिर उम्मीद कैसी। अगर आप ऐसे ही क्लब क्रिकेट में देखें, क्लब क्रिकेट में अगर एक टीम में 3 फर्स्ट क्लास प्लेयर हों, एक नेशनल प्लेयर हो, दूसरी टीम में कोई नेशनल प्लेयर ही ना हो बल्कि फर्स्ट क्लास प्लेयर भी ना हो साथ में, तो हम क्या है मैच देखने, यार वो जीती है, वो टीम जीत जाएगी, क्यों, नेशनल प्लेयर भी है, 3 फर्स्ट क्लास प्लेयर भी हैं, तो जीतेगी वही ओबियसली। तो ये चीज़ें हमें अपने, और ये जो बाबर बाबर करते हैं जी, बाबर की जगह, ओ यार बाबर की जगह कोई नहीं आ सकता, ठीक है। हाँ, आप बाबर को वैसे बाहर आपने किया तो वो एक अलग चीज़ है, बाबर की रिप्लेसमेंट पाकिस्तान के पास नहीं है, ठीक है। बाबर एक, बाबर किंग है, ये आप सबको मानना पड़ेगा, बाबर किंग है, ठीक है। तो बाबर के बारे में बातें करना, ये उसकी रिप्लेसमेंट, ये उसकी रिप्लेसमेंट, यार ये ड्रामा है सब, ठीक है। और ये अब आपके सब आपके सामने, क्या अब हम सोच सकते हैं कि हम जीते? हाँ, एज अ पाकिस्तानी हम सब की दुआएं होती हैं कि यार, वैसे अगर दुआएं पे, अगर हमारी 24-25 करोड़ अवाम है मुसलमान जो कि पाकिस्तान के लिए दुआ करती है, तो इंडिया में भी तकरीबन राउंड 30 करोड़ के राउंड उनके पाकिस्तानी है, तो हमसे ज़्यादा उनके पास, सॉरी मुस्लिम है, तो हमसे ज़्यादा उनके पास मुस्लिम है, ठीक है। तो दुआएं तो फिर उधर भी ज़्यादा हुई ना। तो ये सब आपके सामने, अब हमें अपने प्लेयर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यार देखो, हमेशा से ये होता है पाकिस्तान में, लाइक जो सरफराज के साथ भी इन्होंने किया, पहले जो भी के साथ, जो भी, अगर आप 3-4 साल एक प्लेयर्स को खिलाते हो, ठीक है, उस पर इन्वेस्ट होता है, अब उसका टाइम आता है कि वो टीम को अच्छा करके देता है, तब हम क्या करते हैं जी, इनको बाहर निकालो, यंगस्टर प्लेयर लेके आओ, न्यू प्लेयर्स लेके आओ। जब न्यू प्लेयर्स आते हैं 2 साल उन पे इन्वेस्ट करते हैं, जब वो कुछ करने की बारी आती है, इनको बाहर निकालो जी, न्यू प्लेयर लाओ। ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो बाकी और हम इंशाल्लाह कंपैरिजंस कर ही जाएंगे, ये था T20 का। बाकी और आपको बॉलिंग का भी सब इंशाल्लाह दिखाएंगे कि हमारा कंपैरिजन ही नहीं, जब एक साइड पे भी कंपैरिजन बनता हो अच्छे प्लेयर्स और दूसरी साइड पे भी अच्छे हो, तो मैच का भी मज़ा आता है, हम कर सकते हैं कंपैरिजन। हाँ यार देखो क्या होता है इसमें, तो अब सीधा सीधा कुछ नहीं होता। बाकी ये 3 मैचेस हुए थे, आप सबके रिजल्ट आपके सामने था। बाकी चलें, दुआ ही कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।